अगर आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चला हुआ है और इसमें आपके स्वभाव में बहुत सारा चेंज नज़र आ रहा है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में हैं या फिर आपके पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ उठ रही है, ऐंठन हो रही है, तो ये किस चीज़ का संकेत है। बहुत सारी महिलाओं के साथ ये चीज़ें नॉर्मल होती है, किसी के साथ ये खतरे का संकेत भी हो सकता है। तो है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही का 8वां महीना लगा हुआ है तो उसके अंदर होने वाले 3 खास बदलाव के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे, जिनसे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा है वो शिशु बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। काफ़ी सारे ऐसे बदलाव होते हैं, लेकिन जो 3 इम्पोर्टेंट बदलाव है 8वें महीने में आपको नज़र आएंगे, उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको पता है गाइस, हमारे देश में लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको पता है कि डॉक्टर, हॉस्पिटल और आपको सज़ा हो सकती है। तो ये कानूनन अपराध है, लेकिन आप अपनी मन की उत्सुकता को लेकर उसको कम करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकती हैं। देखिए गाइस, अगर आपका 8वां महीना लगा हुआ है और उसमें आपको बार बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं या फिर पेट में ऐंठन हो रही है और आपको कई बार ऐसा भी फील होता है कि मुझे वीकनेस हो रही है या फिर पेट अकड़ रहा है या कुछ आपको ऐसी कोई दिक्कतें लग रही है, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में हल्का सा पेन होना, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो उस समय पर आपने क्या करना है। अगर आप बिजी हैं या कोई काम आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लीजिए। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, जो आपको पेन हो रहा है, ये कितनी देर में पेन हो रहा है, और जब स्टार्टिंग पेन की जो स्टार्टिंग थी उस समय पर ये कितनी देर में हो रहा था, और अब 1 घंटा आधे घंटे के बाद ये कितने देर में हो रहा है। अगर ये जल्दी हो रहा है, पहले कम समय ले रहा था, समय ज़्यादा ले रहा था पहले, और बाद में जल्दी हो रहा है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। इसी समय पर इस चीज़ को आपने नोटिस करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको फिर भी रिलीव नहीं मिलता है तो आप राइट साइड ना लेट करके लेफ़्ट साइड की करवट ले करके आप लेट जाइए, तो आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ आप हल्का थोड़ा करके पानी पीते रहिए और आपको उसी साइड लेटना है, ताकि आप बहुत अच्छे से जो कि पेन आपको हो रहा है उसमें आपको आराम मिले। तो ऐसा आपने करना है। उस समय पर आपने रेस्ट करना है, थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरा काम कीजिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, जब आपका 8वां महीना लगता है गाइस, तो उस समय पर बेबी का वज़न 1.5 से 2 किलो हो जाता है। तो यहाँ पर वज़न बढ़ जाता है बच्चे का, और बच्चे की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक हो जाती है, यानी बच्चे की लंबाई भी काफ़ी हो जाती है, और वहाँ पर बेबी जल्दी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बेबी मूवमेंट कर रहा है तो उस वजह से भी पेट आपका अकड़ सकता है, जैसे बेबी पोजीशन लेगा उस वजह से भी हो सकता है। कई बार बेबी मूवमेंट जल्दी करता है और कई बार बहुत ही स्लो करता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं 8वें महीने में। जी मचलाना, सांस लेने में दिक्कत होना, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई सारे ये बदलाव होते हैं। चेस्ट का भारीपन होना, चेस्ट में जो भारीपन होता है वो भी आप फील कर सकते हो। तो ऐसा कई बार आपके साथ ऐसा होता है, तो इनमें से कुछ बदलाव आपकी बॉडी में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बदलाव, सारे चेंजेस आपकी बॉडी में हो, लेकिन 2-4 कुछ आपकी बॉडी में ज़रूर से होंगे। तो इनसे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मुझे अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उस समय पर आपने डॉक्टर से ज़रूर से बात करनी है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ शारीरिक बदलाव भी आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मल होते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है बैक साइड पेन होना, यानी आपके कमर में निचले हिस्से में पेन होना। तो यहाँ पर ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, जब 8वां महीना आपका होता है तो जो बेबी का वज़न है वो बढ़ जाता है, और आपकी जो कमर है वो हल्की सी पीछे की साइड हो जाती है, जिससे आपको बैठने में दिक्कत होती है और आपकी बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। कई बार क्या होता है ना, जो
बेबी का जब वज़न बढ़ जाता है तो मांसपेशियाँ जो हड्डियाँ हैं ना उनमें खिंचाव आता है, उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं नीचे, और आपको इन पेन की जो प्रॉब्लम है वो आपकी बढ़ जाती है। तो अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप एक सही पोजीशन में बैठे, सही पोजीशन में लेटे, तो आपको इससे आराम मिलेगा। दूसरा जो बदलाव है वो पैरों में हो सकता है। पैरों में बदलाव हो सकता है, कैसे होता है, जैसे जब 8वां महीना आपका चलता है, 8वां महीना स्टार्ट होता है, वहाँ पर बेबी का वज़न भी बढ़ जाता है, आपका वज़न भी बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, जब आप थोड़ा सा काम कर लेते हैं या फिर कुछ आपका काम ऐसा स्ट्रगल वाला है या फिर चलने का है ज़्यादा, वो कर लेती हैं, उससे पैरों में सूजन आ जाती है। उसी दौरान किसी के पैर जो है ना नीचे से लाल हो जाते हैं, किसी की एड़ियाँ फूली फूली हो जाती हैं, टखनों में भी दर्द हो जाता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको 8वें महीने में देखने को मिलेंगी, जिससे आपको दिक्कत होती है। दर्द को कम करने के लिए आप गुनगुने पानी में पैर को रख के हल्का सा नमक डाल के पैरों को 10 से 15 मिनट तक रखिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से स्टिक लक्षण है जो 8वें महीने में आपको जो बदलाव नज़र आते हैं, उनमें से जिस आपके पैरों से पता लगा सकते हैं कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो गाइस बताया गया है, जिन गर्भवती महिलाओं की एड़ियाँ पीछे की साइड से लाल लाल हो जाती हैं 8वें महीने में, तो वो बेबी बॉय का संकेत बताया गया है। और जिनके पैरों में कोई बदलाव नज़र नहीं आता है वो बेबी गर्ल का संकेत बताया गया है। साथ ही साथ अगर आप जब चलती हैं तो उस समय पर प्रेगनेंसी के दौरान आपका राइट पैर जल्दी जल्दी चलता है, तो ये भी बेबी बॉय का संकेत माना गया है। तो ये कुछ ऐसे बदलाव हैं गाइस जो आपको 8वें महीने में देखने को मिलते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब